दिखाई देता है, करोड़ों में होते हैं, कानों से सदा सुनाई देता है, बाहों में बलम असर, लेकिन बातों में जो है बल बना रहे हैं, होठों में वो दोस्ती बातें किया है वो हमें अच्छाई मिलाई ओम मंगलम भगवान मंगलम हंसने से तेरे ही घुलते उजाले के रंग मेरी सुबह में यूं जुड़ने से तुझ में ही घुलता है हौले से दिल की रगों में सुकून। नाम तेरे मेरी शाम आज हो गई, जान मेरी तेरी जान आज हो गई। इस तरह से तू मेरा मैं तेरा हुआ, गठबंधन हुआ, गठबंधन हुआ, गठबंधन हुआ, ना गठबंधन हुआ। मेरी सांस तुझ बिन अधूरी लगे है, जरा दूर तू जो रहे। तेरी आंखें मुझसे सब कुछ कहे है, जो होठों से तू ना कहे। बात मेरी तेरे साथ आज हो गई, राह तेरी मेरी राह आज हो गई। इस तरह से तू मेरा मैं तेरा हुआ, गठबंधन हुआ, गठबंधन हुआ, गठबंधन हुआ, गठबंधन हुआ। होठों पे नगमे तेरे नाम के अब हर शाम रहने लगे। नींदों के हिस्से तेरे साथ में अब हर रात कटने लगे। नाम तेरे मेरी शाम
जान मेरी तेरी जान। ओम भो स्वाहा इदं भो नमः। ओम भवे स्वाहा इदं भवे नमः। ओम स्वे स्वाहा इदं स्वे नमः। ओम सर्वेभ्यो दिव्येभ्यो नमः स्वाहा। स्वाहा के साथ ही डालना है। इदं सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं। अब उसमें नहीं डालना, ठीक है ना? जल में नहीं डालना है, वो जल है ना जो आँखों पे लगा देता है। ये जल आँखों में लगा दो, थोड़ा जब मर गया तो वो पे ना खर्च है लाल मारा मोटी लकड़ी से बैठ गई अपनी सिद्धि आवती बात नहीं है, अब घी में नहीं डालना। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितं वो फलचारुवक्त्रं उमासुतं सूक्ष्मनाशकारकं वाङ्मयसर्पादकं गजम्मः स्वाहा। ओंकारं बिन्दुसिद्धं ध्यायन्ति योगिनः कान्तं भवतं पंचोंकाराय नमः स्वाहा। ओम श्री हर्षदे लक्ष्मी चैतन्य बहुरात्रि पार्वणिप्राणि रूप विष्णु व्याप्तं खानं में खान सर्वलोकं में खान स्वाहा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे साधिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा नमस्ते स्वाहा स्वाहा। बुलाओ हिमांशु को निकलो, बुलाओ। साडी किस्मत दी बंध गई डोर तेरे नाल साजन जी। साडे दिल विच लिख दिया नाम मैंने तेरा साजन जी। पलकों दे विच छुपे खुश दिए आंसू जोड़ा शगुन दा मैं पहन के नाचू। ले तेरी हुई मैं रांझना लेके साथ फेरे नाल तेरे मैं तो चली छड़ के बाबुल दी गली। छड़ के बाबुल दी गली लेके साथ फेरे नाल तेरे मैं तो चली छड़ के बाबुल दी गली।
कुछ भी नहीं है तेरे कदमों से आगे, कदमों से आगे। असल घर होता है, ठीक है ना। तो कहते हैं कि युवावस्था से लेकर के वृद्ध अवस्था तक आपको पालन करना होगा और आगे जो कुटुंब होगा उसका भी पालन करना होगा। और ये कुटुंब पालन का मतलब होता है ये सेहरा। ये यहाँ जितने भी बैठे हैं इनको किसी को नहीं पता ये सेहरा क्यों रखा जाता है। ये जो सेहरा बना के देते हैं ना हमें, किसी को नहीं पता, सिर्फ एक मेरे को पता है इस बात का। और मेरे हिसाब से 99 ब्राह्मणों को भी नहीं पता, 99% ब्राह्मणों को नहीं पता सेहरा क्यों रखा जाता है। ये सेहरा इसलिए रखा जाता है कर्ज के तौर पे, कर्ज के तौर पे रखा जाता है। आप इनको दे दोगे, कल को भगवान की कृपा होगी, उमेश जी के जब पोता होगा तो ये जब आप उस लड़के की शादी करोगे, ये अपने पोते की शादी करेंगे, तब ये प्रवीण जी सेहरा आपको वापस मोड़ेंगे। मामा ही लेके आंदा सेहरा, लेके आंदा है कि नहीं। आज ये कर्ज के तौर पे रख रहे हैं और ये इसलिए रख रहे हैं कि आपके घर में आगे बेल बढ़ जाए और आपके जब पोता हो जाए, हमारा दोता हो जाए, तो ये हम आपको वापस दे देंगे। अब ये कर्ज के तौर पे रहता है, ये बात हर किसी को नहीं पता, ये बहुत गहरी बात है, रख से जरूर आए, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि आपको युवावस्था से लेकर के वृद्ध अवस्था तक पालन करना होगा और आगे जो कुटुंब होगा उसका भी पालन करना होगा लाइन में। अब इन्होंने कहा कि कोई भी पुण्य कर्म करोगे आप तो आपको आधा हिस्सा देना होगा। पुण्य कर्म क्या होता है, कोई मंदिर में गुरुद्वारे में कोई पर्ची कटा लेते हैं या कोई गौशाला की किसी प्रकार का भी दान है, वो आपको आधा हिस्सा देना। और इन्होंने कहा कि मेरे से कोई पाप कर्म होता है तो आधा हिस्सा लेना। अब ये सोचो वाली बात है कि कैसे कैसे कह रहे हैं पंडित जी। तो जो घर है वो आप दोनों का ही है, ठीक है। अब ये घर में कोई झाड़ू पोछा करती है, वो कीड़ी मकोड़े मर जाते हैं, तो उसका पाप कर्म वो आपको आधा हिस्सा देना पड़ेगा, दोनों का देना पड़ेगा। अब नहीं लोगे तो इतनों के सामने आप मुकर तो सकते नहीं, मुकर सकते नहीं, मुकर सकते, ठीक है। तो पुण्य करो तो आधा हिस्सा देना। अगर इससे कोई पाप कर्म हो जाए, घर में झाड़ू पोछा करते इसमें तो आधा हिस्सा ओके। अब इन्होंने लास्ट में, हाँ जी, लास्ट में क्या कहा कि कभी भी आपसे कोई उचित मांग करे तो आपको मना नहीं करना। उचित मांग उमेश की यही होती है कि पैसा भी जेब में बचा रहे, डिमांड भी पूरी हो जाए। अब डिमांड हो जाए लाख की और पैसा हो 80,000 तो भाई वो डिमांड नहीं होती है, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि आपसे अगर उचित मांग करूँ तो आपको ला के देनी होगी और बार बार मांगने पे आपने गुस्सा नहीं होना होगा, ओके। अभी रुको, और आलस्य विवर्जिता यानी क्रोध और आलस्य नहीं करना। आलस्य क्या होता है, कोई भाई बंधु रिश्तेदार आ जाता है, कई बार कोई चीज लेनी पड़ जाए, रसोई में से लानी पड़ जाए, तो उस समय अगर हम मना कर देना उसको आलस्य बोलते हैं। उसको ये नहीं बोलते कि मैंने मना कर दिया, उसको आलस्य बोला जाता है। क्रोध आलस्य विवर्जिता प्रिय भाषणी, क्रोध आलस्य से विवर्जित होकर और प्रिय भाषणी यानी प्रिय बोलना, मीठा बोलना। कोयल का कौवे का रंग दोनों का एक जैसा, देखने में भी दोनों एक जैसे हैं, लेकिन कौवा बोलता है समझ नहीं आता, कोयल बोलती है समझ आता है, ठीक है ना। क्रोध आलस्य विवर्जिता प्रिय भाषणी। क्या मजा पाने चाहिए, उद्यापन जंगल कोई भी ऐसी जगह वहाँ पे आपने अकेले नहीं जाना। क्या मजा पानी चाहिए, पिता के इनकम नहीं चाहिए, यानी अपने माता पिता के यहाँ भी इनसे पूछे बगैर किसी से आपने नहीं आना। कई बार चले गए तो जाना, चलो घर पास नहीं है, मिल आते हैं, शास्त्र ऐसा नहीं कहता, क्योंकि माता पार्वती शिव शंकर भगवान को बगैर बोले चली गई और आपको पता ही है फिर क्या हुआ। तो इसलिए माता पिता के यहाँ जब जाओगे इनके साथ आओ, इनके साथ आओ, तुम्हें इज्जत भी मिलती है। मैं सीधी बताऊँ, अकेले आओ तो बैठने के लिए जगह नहीं मिलती, हकीकत तो यही है। हाँ और क्या, तो इसलिए विद्या मध्या पाने जब पिता के लिए अपने आज्ञा भगवान कर्तव्य, कभी भी इनकी आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना। आज्ञा भगवान कर्तव्यम भगवान, इन्होंने कहा कि मेरा यही वचन है, ठीक है जी। एक दूसरे का चेहरा देखते हुए घूमना है, पीठ नहीं दिखानी है दूसरे को, दोनों आपस में मोटे पे हाथ रखो और घूम जाओ। आप इस तरफ आ जाओ, आप इस तरफ जाओ, जब बोल नीचे रखो, चेहरा देखते हुए घूमना, पीठ नहीं दिखानी, खड़े हो जाओ। हाँ, एक दूसरे को मुंह देखते हुए घूमो,
हाँ उधर सामने देखो, उधर देखो आप, उधर देखते देखते वेरी गुड। हाँ चलो सिंदूर आ गया। नोट जो 10 का कोई मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये जमुना से भी पावन तेरा मेरा बंधन, तेरा प्रेम है फुलवारी और मेरा मन है आंगन। जन्मों जन्मों का ही सजनी तेरा मेरा साथ, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके
राम के विछड़े कर कृपा मिलो राम चार कुंट दे दिस भ्रम थक आए प्रभ की साम तीन दुधे ते बाहरी किते न आवे काम जन बिन साख कुमलावती उपजै नाही दाम हर नाम न मिलिए साजन कत पाइए विश्राम जित कर हर कंत न प्रगटई पाठ नगर दे ग्राम सर्व सिंगार कंबोल रस तन देही सब खाम प्रभ स्वामी कंत विहोणिया मीत सजन सब जाम नानक की बेनंतिया कर कृपा मिलो राम राधा बेनती कर लो करूं बेनती सब कर जोरी अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी सात पुरुष तुम सत गुरु दाता सब जीवन के पिता और माता
पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों? पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों? पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों? पापा की निगाहों में ममता की बाहों में, पापा की निगाहों में ममता की बाहों में कुछ दिन और रहती तो क्या बिगड़ जाता? पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों? पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों? गया वो बचपन, गए वो सपने, बेगाने हो गए सारे वो अपने। नन्ही सी तू गुड़िया मेरी, नन्हा सा वो झूला तेरा, जहाँ मैं